मैं हूं ज्योति सिंह। आज की ब्रेकिंग न्यूज में सबसे पहले खबर बलरामपुर से, जहां बाइक से बांधकर दो युवकों की पिटाई की गई। बाइक चोरी के आरोप में इन दोनों युवकों को जमकर पीटा गया। ग्रामीणों ने युवकों को बाइक से बांधकर बेरहमी से पीटा। पुलिस ने दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया। चांदो थाना क्षेत्र के खजूरिया डीही गांव का ये मामला है। तो बलरामपुर में अब बाइक चोरी के शक पे दो युवकों की जमकर पिटाई की गई। ग्रामीणों ने दोनों युवकों को पकड़ा और रस्सी से बाइक में बांध दिया। आसपास भारी संख्या में लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई, लेकिन किसी ने भी इनको बचाने की कोशिश नहीं की। वीडियो बनाया, फोन में रिकॉर्ड किया, इन्हें पीटते रहे। सवाल ये, ठीक है चोरों ने चोरी की, लेकिन ये काम पुलिस का है इन्हें सजा देने का। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ने, जिस तरीके से वहां पर स्थानीय लोगों ने इन चोरों को पकड़ा, बाइक से बांधा, आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बाइक जमीन पर पड़ी है और जमीन पर पड़ी इस बाइक से दो चोर रस्सी से बंधे हुए हैं। इन चोरों की बुरी तरीके से इन लोगों ने पिटाई की। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्रजेंद्र कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रजेंद्र, आप क्या कहना है लोगों का, क्योंकि जिस तरीके से हम हालत देख रहे हैं इन चोरों की, बेरहमी से इनकी पिटाई की गई है, अब क्या मामला पुलिस ने दर्ज किया है? जी बता दो, पूरा मामला बलरामपुर जिले के चांदो थाना क्षेत्र अंतर्गत खजूरिया डीह का बताया जा रहा है, जहां दरमियानी रात के दौरान दो युवक बाइक चोरी करने के उद्देश्य से खजूरिया डीह गांव में पहुंचे हुए थे और उसी दौरान जो गांव वाले हैं वो दोनों युवकों को पकड़ लिए और दोनों को बाइक से ही बांधकर बेरहमी से पिटाई कर दी और उसका वीडियो बना लिया। हालांकि अब जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। साफ तौर पर उस वीडियो पर देखा जा सकता है कि जो दो युवक हैं जो बाइक चोरी के उद्देश्य से गए हुए थे, उन्हें गांव वालों ने पकड़ा तो जरूर, लेकिन कानून को हाथ में लेते हुए जिस तरह से बर्बरता पूर्वक उनके साथ पिटाई की जा रही है, कहीं ना कहीं जो कानून व्यवस्था है, जो कानून है, उसका ग्रामीणों के अंदर तनिक भी खौफ नाम का चीज दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पूरे मामले को लेकर चांदो पुलिस जो है वो संज्ञान ले चुकी है और जो आरोपी हैं उनकी पता तलाश में जुट गई है। जी ब्रजेंद्र, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। और बड़ी खबर अंबिकापुर से, जहां अंग्रेजी शराब की दुकान हटाने की मांग स्थानीय महिलाओं ने की, विरोध जताया। महिलाओं के समर्थन में उतरी कांग्रेस महिला नेता। कांग्रेस ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। गांधी चौक से शराब हटाने की मांग ये लोग कर रहे हैं। 7 दिन के अंदर दुकान बंद करने की मांग की। दुकान बंद न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। आज वो शी मार्ट खोलने को हटा के वहाँ पे आपने प्रीमियम शराब की दुकान खोल दी है और बताया तो ऐसे जा रहा है जैसे महिलाओं के लिए बहुत बड़ी हित की बात है, महिलाओं को साथ साथ पुरुषों के लिए भी हित की बात है। प्रीमियम शराब की दुकान है, इसकी गारंटी कौन लेगा कि वहाँ पे दुर्घटनाएं नहीं होंगी, वहाँ पे असामाजिक तत्व नहीं आएंगे। वहाँ पे नवरात्रि के समय जो पार्टी हिंदुत्व होने का नाराबाजी करती है, ढोंगबाजी करती है, आज वो बीच मंदिर में 100 मीटर की दूरी पे आज वो शराब की दुकान खोलती है। ये अपने आप में एक चिंतन का विषय है। मैं नहीं मानती कि हम महिलाएं वहाँ पे सुरक्षित महसूस करेंगे अपने आप में। ये निवेदन है हर नागरिक की तरफ से, हर महिला की तरफ से, तत्काल वो दुकान वहाँ से बंद किया जाए। आप कहीं और शिफ्ट कर दीजिए। आपको लगता है कि अर्निंग का सोर्स है, आपको लगता है कि नहीं हमारा इससे आय बढ़ेगा, आप बिल्कुल खोलिए आप, लेकिन कहीं दूसरी जगह आप इसको शिफ्ट कीजिए। ये जी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। माननीय कलेक्टर सर से हम लोगों ने समय लिया था, लेकिन सर नहीं है, सर फील्ड में निकल गए हैं। तो हमने तहसीलदार सर को हमने ज्ञापन दिया है। हमने यही मांग किया है कि आप इसको तत्काल यहाँ से शिफ्ट करके कहीं और कीजिए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ रोमी सिद्दीकी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोमी, जमकर विरोध महिलाओं ने किया यहाँ पर देखने को मिला। अब क्या इस विरोध के बाद, प्रदर्शन के बाद कोई एक्शन अभी तक लिया गया है? शराब दुकान, जो प्रीमियम शराब दुकान, सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने सबसे पाउच एरिया या कहें कि सबसे बड़े मंदिर शक्तिपीठ है वहाँ पे दुर्गा मंदिर के पास ही खोला गया है, जिसको लेकर अब विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। महिला कांग्रेस ने सीधा तौर पर जिला प्रशासन को अल्टीमेट दिया है कि अगर 7 दिन के अंदर दुकान को हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाए तो वो उग्र आंदोलन करें। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सोशल मीडिया में भी इस शराब दुकान का विरोध किया जा रहा है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये दुकान राज्य सरकार के आदेश पर जिला प्रशासन ने खोला है। महंगी शराब की बोतलें यहाँ पे मिलेंगी क्योंकि इसलिए प्रीमियम दुकान रखा गया है, लेकिन विरोध होने के कारण अब लग रहा है कि जिला प्रशासन जल्द ही इस दुकान को कहीं दूसरे स्थान पर शिफ्ट करेगी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ आदेश जारी नहीं हुआ है, लेकिन अधिकारी तभी वहाँ पे ये बात कर रहे हैं। जी शुक्रिया रोमी जानकारी के लिए। तो महिलाओं के विरोध के बाद अब शराब की दुकान के खिलाफ कहा यह जा रहा है कि इसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। महिलाओं की मांग है कि इस दुकान को या तो यहाँ से शिफ्ट किया जाए या बंद किया जाए। लगातार विरोध इस शराब की दुकान का ये महिलाएं कर रही हैं।
खबरों में बढ़ते आगे खबर है मऊगंज से, जहां एसडीएम पर लापरवाही का आरोप लगा है। एसडीएम पर रोज कोर्ट न लगाने का आरोप लगा है। जनता और वकील वर्ग इससे दोनों ही परेशान है। सुनवाई न होने से होती है लोगों को दिक्कतें। बिना काम के निराश होकर लोग वापस लौट जाते हैं। कर्मचारियों पर पैसे लेकर काम करवाने का आरोप भी लग रहा है। अब मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। वकीलों को व्यक्तिगत रूप से नहीं परेशान किया जा रहा है, उनके द्वारा जो प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है उसकी विधिक रूप से प्रक्रिया का पालन नहीं किया जा रहा है, तो उससे वकीलों को ये सामने भी प्रकरणों के निराकरण की पैरवी में संकट है और पक्षकारों को भी है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है कि कोर्ट भी नहीं लग रहा है प्रॉपर, कोर्ट भी नहीं लगता है कभी। नहीं, कभी वो दिन निश्चित करती हैं, कभी बिना दिन निश्चित किए बैठती हैं, कभी कहती हैं कि सोमवार को बैठेंगे, बुधवार को बैठेंगे, शुक्रवार को बैठेंगे, फिर उस दिन भी नहीं बैठती हैं जो उन्होंने निर्धारित किया है दिन बैठने का अपने कार्यालय में, वो भी नहीं करती हैं और फिर जो मनमानी आता है वही करती रहती हैं। शासन प्रशासन उनके प्रशासनिक रूप से उनकी कोई पकड़ नहीं है। तमाम कर्मचारियों के बीच में अफरा-तफरी मची है। पटवारियों का ट्रांसफर किया गया, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा तमाम कर्मचारी अधिकारियों का ट्रांसफर विभिन्न विभागों में किया गया। सभी अब रिलीव होकर अपने अपने नए पदस्थापना जगह में ज्वाइन कर चुके हैं। हरमना की समस्या में न्यायिक प्रक्रिया में भारी समस्या है। यहाँ एसडीएम को देखो तो उनको न्याय करने की मतलब ये है नहीं कि रास्ते नहीं मालूम, उनको नियम कानून नहीं मालूम है कि हम किस ढंग से कानून व्यवस्था करें, किस ढंग से फाइलों का निराकरण करें, किस ढंग से हम अपने कर्मचारियों को एकत्रित करके कहाँ कहाँ बैठा दें। ये मैडम जब से आई हैं तब से किसी न किसी कर्मचारी को इस तरफ से उस तरफ, उस तरफ से इस तरफ, मतलब जैसे काम न करने के उद्देश्य से वो अधिकारियों में और कर्मचारियों में वो उलझी रहती हैं। प्रकरण बहुत कम सुनती हैं। अधिवक्ताओं के साथ आए दिन इस ढंग से उनका व्यवहार रहता है जैसा अधिवक्ता यहाँ वकालत करने नहीं, उनसे कुछ छीनने आ रहा हो, इस ढंग से व्यवहार है उनका। हमारे एसडीएम महोदय का कानूनी प्रक्रिया तो बिल्कुल आती नहीं। अगर उनसे ये पूछ लिया जाए, बोल दिया जाए कि माननीय हमारा आपत्ति आप ले लीजिए, तो वो बोलती हैं आपत्ति क्यों दे रहे हो, कैसे दे रहे हो, कौन दे रहा है, ये इनको नहीं पता है कि आपत्ति कौन करता है। अध्यक्ष महोदय संघ के भी वक्तव्य दे चुके हैं, हमारे भाई अश्विनी द्विवेदी जी भी दे चुके हैं, हम उनके वक्तव्य में सहमत हैं। पर जो माननीय एसडीएम न्यायालय में होना चाहिए प्रकरणों की सुनवाई, उस हिसाब से सुनवाई नहीं होती। वो अधिवक्तागण अगर अपनी फाइल में अर्जी मार्क कराने जाएं या कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है, तर्क सुनाना है, बहस करना है, उल्टा सीधा घुमाना, फाइल को पटरी से बाहर कर देना, ये सब तमाम समस्या चलती है और मैडम गर्म हो जाती हैं। प्रकरण का सही सुनवाई ना करके उलझा देना उनका काम है। और जो बाबू है डेली इधर उधर करना, तो हम लोग परेशान है, न फाइल मिल पाती है, न प्रतिवेदन मिल पा रहा है, न कोई माने फाइल की पैरवी हो पा रही है कि किस में कार्यवाही में लगी है और किस में जाना चाहिए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विमलेश द्विवेदी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विमलेश, एसडीएम रश्मि चतुर्वेदी पर सीधे सीधे आरोप लग रहे हैं कि जो जिम्मेदारी है उनकी वो नहीं करें। स्थानीय लोग जो वहां पर पहुंचते हैं अपनी परेशानियों के समाधान के लिए, वो भी निराश होकर वापस लौट जाते हैं क्योंकि काम उनके नहीं होते हैं। जी बिल्कुल, ये मऊगंज जिले का जो हरमना एसडीएम कार्यालय है, इसमें कई लापरवाही जो है देखने को मिल रही है, जिसका जो है वहाँ के जो अधिवक्ता हैं उन्होंने भी आरोप लगाया है, साथ ही साथ जो काश्तकार हैं वो भी आरोप लगा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सवालिया निशान लगाया जा रहा है कि आखिर अगर एसडीएम कोर्ट बना है तो वहाँ पर उनकी उपस्थिति क्यों नहीं होती है। हालांकि इस बारे में जब प्रशासन से बात की गई तो उनके द्वारा ये कहा गया कि कई कार्य ऐसे हैं जहां पर उन्हें जाना पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक व्यवस्था के साथ साथ उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि वो कोर्ट पर जो है कोर्ट में अपनी उपस्थिति दें और वहाँ जो पक्षकार हैं, वकील हैं, उनकी जिरा में शामिल हों। जी विमलेश, जो लोग वहां पर पहुंचते हैं उनका क्या कहना है? वकीलों की तो बात हम सुन रहे थे, जिस तरीके से वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे थे। विमलेश, वैसे शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। जिस तरीके से लोगों का ये कहना है कि परेशानी होती है क्योंकि जो कोर्ट रेगुलर लगनी चाहिए उनकी परेशानियों के समाधान के लिए वो नहीं लगती है, जिसके चलते वो लोग काफी परेशान है लंबे वक्त से। खबरों में बढ़ते आगे, खबर ग्वालियर से, जहाँ गंदगी के मामले में हाईकोर्ट नाराज है। नगर निगम आयुक्त को इस मामले में कड़ी फटकार लगाई गई है। कोर्ट ने कहा है गंदगी के ढेर में पूरा शहर तब्दील हो गया है। सुनवाई के दौरान वकील ने जज को फोटो भी दिखाई। कोर्ट ने ये कहा अभी जाकर निरीक्षण करें। आयुक्त ने नारकोटिक्स विभाग के प्लॉट की जांच की। इलाके में गंदगी देखकर हैरान रह गए आयुक्त।
देवश्री माली इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी देव। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की गंदगी जो है सबको पता है और ये वाकई कोर्ट तक को ये कहना पड़ा कि ग्वालियर गंदगी के ढेर में तब्दील हो गया है। ग्वालियर में जो सॉलिड वेस्ट है उसके निस्तारण और उसको उठाने को लेके ग्वालियर की गंदगी की समस्या को लेके हाई कोर्ट में एक PIL लगाई गई थी। उसमें सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान जो PIL लगाने वाले याचिकाकर्ता है उनके अधिवक्ता ने वहाँ फोटो दिए कि आज ही के मैं फोटो देखिए श्रीमान, आज के ही ये फोटो हैं और ये मुरार की जगह है, नारकोटिक कमिश्नर का ऑफिस है, उसके बगल में जो खाली प्लॉट पड़ा है वहाँ इतनी गंदगी है। और वो जैसे ही दिखाए कोर्ट ने उनकी तरफ करके कहा कि आप अभी जाइए और देख के आइए। और फिर कोर्ट ने बड़ी अप्रसन्नता जाहिर की और कहा कि आप जो है इसका पूरा प्लान हमको दीजिए। आयुक्त तो वहां गए और वहां गंदगी देख के वो खुद भी आश्चर्यचकित रह गए कि इतनी भारी गंदगी है। उन्होंने तत्काल वहां के जो स्वच्छता अधिकारी है उनको हटाने का काम भी किया और कोर्ट को आश्वस्त किया कि वो इस पर पूरी गंभीरता से ध्यान देंगे। कोर्ट ने इसकी तारीख बढ़ा दी है कि आप पूरा प्लान लाइए कि आपके पास सॉलिड वेस्ट और स्वच्छता के लिए क्या प्लान। जी शुक्रिया देव आपका जानकारी के लिए। कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में जल संसाधन विभाग की जमीन पर कब्जा कर लिया गया है। फर्जी तरीके से जमीन हड़प कर कॉलोनी यहां पर बसा दी गई। हरापारा में नहर पाट कर आंगनबाड़ी भवन बना दिया गया। वहीं जो आसपास की करीब 500 मीटर तक नहर पाट दी गई। नहर पाटे जाने से खेतों तक सिंचाई का पानी नहीं पहुंच रहा, जिससे किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। जल संसाधन विभाग ने अवैध कब्जे की शिकायत थाने में की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मामले में कार्यपालन अभियंता का यह कहना है कि अतिक्रमण हटाने के लिए लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। इस समय मौजूद हैं कोरिया जिला मुख्यालय के बैकुंठपुर शहर, बिल्कुल शहर के बीचों बीच पे खड़े हैं। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि नहर जो है घास फूस कचड़ों से पटा पड़ा हुआ है। नहर में पानी का कोई भी अता पता नहीं। अब वही हम बात करें, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं ठीक इसके उस तरफ दिखाना चाहूंगा। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि उस तरफ जो है नालियां जो नहर गई है उसका जो पानी है आगे जा करके जो है यहाँ पे कॉलोनियां बसा दी गई। जी हाँ, ठीक बिल्कुल इसके आगे जो है कॉलोनियां बसा दी गई है, जिसके कारण जो है शहर में जहाँ भी पानी की बात करें तो कहीं भी पानी का अता पता नहीं है। क्योंकि बात करें तो पूरे जिले की, तो जहाँ भी नहर की बात करेंगे तो काफी सारे जगह की स्थिति ये है यहाँ पर कि नहर पे कब्जा काफी सारी जगह किया जा चुका है। लेकिन वहीं हम बात करें प्रशासन की, तो प्रशासन का कहना है कि कुछ जगहों पे FIR भी हुई है सिटी कोतवाली बैकुंठपुर में, लेकिन अभी तक कार्रवाई के नाम पे कुछ भी ऐसा अतिक्रमण हटाने को लेकर के कुछ भी ऐसा नहीं किया गया है। और काफी समय बीत चुका है, जिससे किसानों की कमर टूट गई है। जी बिल्कुल बोल सकते हैं, क्योंकि पानी जो है खेतों तक, लोगों के किसानों की खेतों तक जो है पानी इसके कारण पहुंच नहीं रहा है। अब मैं आपको ले चलता हूं हर्रापारा के गेज नहर पर, जहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि सरकारी आंगनबाड़ी, जी हाँ बिल्कुल सही सोचा, सरकारी आंगनबाड़ी बना हुआ है, जिसके कारण वहां भी किसानों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब हम पहुंच चुके हैं आंगनबाड़ी हर्रापारा। बिल्कुल ये बैकुंठपुर शहर का जो है आंगनबाड़ी हर्रापारा, आप जैसे मैं दिखाऊंगा आपको कि इस आंगनबाड़ी केंद्र जो है हर्रापारा यहाँ पर बना हुआ है। लेकिन यह बिल्डिंग कहाँ बनी है, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बिल्डिंग कहाँ बनी है, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा इस बिल्डिंग की। ये बाउंड्री वॉल देख रहे होंगे आप, और ये बाउंड्री वॉल यहाँ से नहर निकली। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि नहर जो है किस तरह पटा पड़ा है कचड़ों से, अंबार लगा हुआ है गंदगियों का, पानी का नामो निशान नहीं है, कहीं पानी का कुछ भी अता पता नहीं है। और सबसे बड़ी बात, अभी तक हम जैसा कि देख रहे थे अवैध कॉलोनियां बसाई गई, अवैध निर्माण किए गए, लेकिन अब यहाँ पर जो है आंगनबाड़ी केंद्र तक भी जो है इस नहरों पे अवैध कब्जा बनाते, जिसमें हमने बात भी की कार्यपालन अभियंता जल संसाधन विभाग के, तो उनका कहना था कि यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं ली गई है। अब
देखने वाली बात यह है कि क्या प्रशासन जागेगा। क्या हम इसलिए कह रहे हैं कि किसानों को जो है काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों को जो है खेती करने के लिए पानी की समस्याएं बहुत मुश्किल से हो रही है, क्योंकि देख रहे हैं जैसा कि आप तस्वीरों में देखे हैं कि पूरा जो है अवैध कॉलोनियाँ, अवैध निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र के कारण जो है पूरा कहीं भी नहरों में पानी नहीं, पूरा गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। तो इसलिए हमारा कहना है कि अब क्या प्रशासन जागेगा इस खबर चलाने के बाद? क्या इन पे कार्रवाई करेगी प्रशासन? क्या किसानों को पानी मिलेगा? यह तो देखने वाली बात होगी। एनडीटीवी के लिए कोरिया से मनोज सिंह की रिपोर्ट। घरों में विभाग को जैसे जैसे घरों में अवैध कब्जा हुई है उसको जैसे जैसे जानकारी प्राप्त हुई है, हमारे अधीनस्थ एसडीओ ने जो है ना उसको कई बार नोटिस दिया गया है और एसडीएम कार्यालय को भी उस अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए हमने उनको पत्र लिखा है। आगे कार्रवाई की जाएगी प्रशासन, जिला प्रशासन के द्वारा। भारत माता परियोजना के तहत बिलासपुर उर्गा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए किए गए भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी सामने आई। तत्कालीन तहसीलदार डीएस उइक्की और तत्कालीन पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। बिलासपुर के ढेका गांव में अधिग्रहित भूमि के मुआवजा प्रकरण में फर्जी दस्तावेज तैयार कर शासन को आर्थिक क्षति पहुंचाने का दोनों पर आरोप है। मामले को लेकर जिला स्तरीय जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई करेगी। दरअसल नायब तहसीलदार राहुल शर्मा ने पुलिस को यह बताया कि भारतमाला प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा मामले में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी, जिसको लेकर राज्य शासन के निर्देश पर एसडीएम और जिला स्तरीय समिति की ओर से पूरे मामले की जांच की गई। थाना तोरवा में एफआईआर हुई है, जिसमें तत्कालीन पटवारी और तहसीलदार द्वारा भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत अधिक मुआवजा देने की बात सामने आई है, जिस पर पूरी जांच बैठाई गई थी। जिसमें जांच पर जो जांच रिपोर्ट दी है कमेटी ने, उसमें पाया गया है कि उन लोगों ने इसमें कुछ राजस्व अभिलेखों के साथ कूट रचना की है दस्तावेजों में, और इस तरीके से अवैधिक रूप से नामांतरण बंटवारा और अधिक भुगतान किया गया है, जिस पर 420, 467, 468, 471 भादवी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। रुद्रप्रयाग में हुए बस हादसे में धार जिले के एक व्यापारी की भी मौत हो गई। धार के राजगढ़ के रहने वाले विशाल सोनी अपनी पत्नी और 10 साल के बेटे के साथ धार्मिक यात्रा पर गए थे। इस हादसे में विशाल सोनी की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गौरी सोनी अभी भी लापता है। बेटा पार्थ घायल हो गया, जिसका इलाज जारी है। विशाल की मौत की खबर आने से परिवार में शोक है। सरदारपुर के एसडीओ विश्वदीप सिंह परिहार ने विशाल सोनी की मौत की पुष्टि की है। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जब हादसे के बाद विशाल सोनी के बेटे को बचाया गया, उन्हें वहां से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया जहां बच्चे का इलाज चल रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर पूरे परिवार की। विशाल सोनी अपनी पत्नी और बेटे के साथ धार्मिक यात्रा पर गए थे, जिस वक्त एक हादसे का इसी दौरान वो शिकार हुए, जिसमें उनकी जान चली गई। हाँ, राजगढ़ के वीर सावरकर मार्ग के रहने वाले विशाल पिता चांदमल सोनी अपनी पत्नी और 10 साल के बच्चे पार्थ के साथ में अपने टूर पे गए थे, और उस टूर के दौरान उनकी बस जो है गोल तीर रुद्रप्रयाग में खाई में गिर गई। उस बड़ी दुर्घटना में 10 लोगों की मृत्यु हो गई है। उनका बेटा जो पार्थ है 10 साल का, वो सकुशल है, उसको चोटें लगी है। और जो स्वयं विशाल सोनी है, 42 वर्ष उनकी उम्र है, उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी पत्नी का भी ढूंढा जा रहा है कि उनके क्या हाल है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बड़ी खबर गरियाबंद से, जहां पुलिस ने 4 साल की मासूम से के रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उससे पहले की अहम खबर और आपको बता दें, खबर शाजापुर से है, जहां स्ट्रीट डॉग का आतंक जारी है। 6 साल की बच्ची पर स्ट्रीट डॉग ने हमला किया। 2 कुत्ते बच्ची पर झपटते हुए नजर आए। मौके पर मौजूद एक शख्स ने बच्ची की जान बचाई। तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें हैं। छोटी सी बच्ची जिस पर 2 जो स्ट्रीट डॉग हैं वो झपट रहे हैं, वहां मौजूद एक शख्स ने बच्ची को बचा लिया। ये देखिए, बच्ची खुद को बचाते हुए पीछे भागती हुई नजर आ रही है। सीसीटीवी फुटेज है ये जो हम आपको दिखा रहे हैं। स्ट्रीट डॉग का आतंक शाजापुर में लगातार
बना हुआ है। काफ़ी दिनों से इस तरीके की खबरें वहाँ से आ रही है। लोग स्ट्रीट डॉग्स के आतंक से परेशान हैं, क्योंकि अक्सर ये स्ट्रीट डॉग्स कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं पहले ही। और अब एक छोटी सी मासूम बच्ची जिस पर स्ट्रीट डॉग झपट पड़े। वहाँ मौजूद एक शख्स ने बच्ची को बचाया। शाजापुर की ये तस्वीरें हैं। 6 साल की एक बच्ची पर स्ट्रीट डॉग्स ने हमला किया और बच्ची पर हमले की ये तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। तो स्ट्रीट डॉग्स का आतंक लगातार जारी है। कई बार लोगों ने शिकायत की है स्ट्रीट डॉग्स के बारे में कि किस तरीके से स्ट्रीट डॉग्स लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। और अभी हाल ही में एक 6 साल की बच्ची, जो कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज ये है, 6 साल की बच्ची पर इन डॉग्स ने हमला किया। स्ट्रीट डॉग्स जफर मुल्तानी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जफर, हम सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे, आप बच्ची की कैसी हालत है फिलहाल, क्योंकि छोटी सी बच्ची है जिस पर गली के 2 कुत्ते जिस तरीके से झपट रहे हैं, हम तस्वीरों में देख रहे हैं। वहां पर उस वक्त कोई भी नहीं था जिस वक्त बच्ची पर इन कुत्तों ने हमला किया। जी, ये शाजापुर के मऊचूदपुरा क्षेत्र में ये घटना हुई है, जहाँ पर 6 साल की बच्ची अपने कुछ काम से अपनी सड़क पर जा रही थी। तभी उसी समय जो स्ट्रीट डॉग से जो आवारा कुत्ते हैं वो अचानक से बच्ची के ऊपर झपटने लगे। गनीमत ये रही कि वहाँ पे जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने देखा साथ में और वहाँ पर उस बच्ची को तुरंत बचा लिया। तो किसी भी तरह के जो घायल होने से बच्ची जो बच गई है और ज्यादा उसको चोटें वगैरह नहीं आई है। हालांकि सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि इसी तरह की घटना कुछ दिन पहले भी शाजापुर में हुई थी, जिसमें एक छोटी से मासूम बच्चों को बहुत सारे आवारा कुत्तों ने अपनी चपेट में ले लिया था और गंभीर रूप से घायल हुई थी। दावे जरूर किए जाते रहे नगर पालिका के द्वारा स्ट्रीट डॉग्स को पकड़ने के लिए, लेकिन अभी तक कोई खास इंतजाम नहीं किए गए। अगर इंतजाम किए जाते तो इस तरह की घटना दोबारा सामने नहीं आती। जी बिल्कुल, तो गनीमत रही जिस वक्त बच्ची पर हमला किया उस वक्त तो वहां कोई नहीं था, लेकिन वहां मौजूद वहां से गुजरते एक शख्स ने बच्ची की जान बचा ली। तस्वीरें आप देखिए। और आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं साहित्य